अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमण ताद ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दस धर्म है, निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है, अरिहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की हम लोग आराधना कर रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और आज का दिन है उत्तम सत्य धर्म का दिन। सत्य सत्य सत्य, सच, सत्य माने सच, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। क्या बहुत सारे बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बच्चों की दृष्टि से भी मुझे बात करनी पड़ेगी। सच बोलना चाहिए ना बेटा, कि हाँ सच बोलना चाहिए। झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना बच्चे लोग, झूठ बोलना तो पाप है। ये जो झूठ नाम का पाप है, यह झूठ नाम का पाप कितना बड़ा पाप है। झूठ होता क्या है, झूठ बोला कैसे जाता है, और यदि झूठ नहीं बोलना है
तो कितनी बातों की सावधानी उसमें रखनी चाहिए। ये बहुत तरह की बातें हैं। यद्यपि प्रकरण तो सत्य धर्म का है, लेकिन सत्य धर्म की, वास्तविक सत्य धर्म की चर्चा करने के पहले पहले हम बोलने की चर्चा भी तो कर लें थोड़ा सा। क्या बोलना, बोलना, सत्य बोलने की बात करें। बोलते हैं ना सब लोग सच? नहीं बोलते? सब सच नहीं बोलते क्या? हमारे सारे साधर्मियों से पूछता हूं, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सिद्धार्थ जी बोलो, क्षितिज भाई। अरे पंडित जी नाम ले लेकर के मत पूछो यार, आप ऐसा मत करो। क्यों? चाहिए में तो सब व्यक्ति यही कहेंगे क्या कि हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अभी तो अपन बोलने की बात करें। व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग पूर्वक बोलने की बात भी कही जाती है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो भाषा वर्गणा का निकलना अपनी योग्यता से होता है, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक जवाब तो देते ही है ना। हमारा योग और उपयोग तो बोलने में लग ही रहा है, तो सच बोलना चाहिए, ये बात नक्की हो गई। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात नक्की हो गई। झूठ बोलते क्यों हैं, इसकी बहुत सारी चर्चा कविवर राजमल जी पवैया साहब ने अपने 10 लक्षण विधान में की है। आज प्रातःकाल विधान करते समय वे बहुत सारी बातें बोली थी। जाना की तरफ से आयोजित इस 10 लक्षण पर्व में भी, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इस पर्व के अवसर पर भी 10 लक्षण विधान हो रहा है। पवैया जी द्वारा बतलाई गई, लिखी गई पूजन करते हैं आप लोग। उत्तम सत्य धर्म, सत्य धर्म की पूजन में उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। सच बोलने की प्रतिज्ञा लेने वाले सत्य महाव्रत के धनी होने के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में कुछ सावधानियां कही है। क्या? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य नुविची भाषणम चे पंच। क्या माने? हमें क्रोध के संदर्भ में जो अतिचार हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। हमें सत्य बोलने के लिए कुछ भावनाएं भानी पड़ेगी, तब जाके हम सत्य बोल पाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हास्य और अनुविची भाषण, ये 5 शब्दों का प्रयोग उमा स्वामी आचार्य ने किया है। बच्चों को देख करके ऐसे लग रहा है थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा विषय। बेटा, हम जब गुस्सा करते हैं तो गुस्से में बोली गई बात सच नहीं होती। क्या? ये बात समझ लेना। इसका मतलब क्रोध में बोली गई बात ही झूठ होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, पवैया जी कह रहे हैं, राजमल जी पवैया साहब, वे नहीं कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। कुछ अलग हटके बात कर रहा हूं मैं। गुस्से में बोली गई बात सच नहीं होती है, बच्चों समझ लेना। क्यों क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात कि कभी गुस्से में आकर के पिताजी कुछ कह देंगे, निकल जा घर से, तो निकल मत जाना। क्या? कभी वो कह देंगे मर जा, कभी वो कह देंगे हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। गुस्से में माता पिता डांटते हुए बच्चों को कुछ भी कह देवे तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि क्रोध में बोली गई बात सच नहीं होती, गुस्से में बोली गई बात झूठ होती है। अब कौन मानेगा इन बातों को, बताओ मेरे को। दिल पर हाथ रख करके सोचना कि गुस्से में बोली गई बातों को आप झूठ समझते हैं कि नहीं समझते हैं। सारे लोग दुनिया भर के, क्या बल्कि प्यार से बोली गई बातों को दिल से नहीं लगाते और गुस्से से बोली गई बातों को दिल से लगा के गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। अरे वो सच्ची नहीं थी जो बोली थी, गुस्से में आकर के जो भी बात कह दी गई थी वो बात सच नहीं थी, वो बात झूठ थी। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं भाई साहब। इसलिए बोली गई गुस्से में बात को आप कभी दिल से न लगाएं, क्योंकि वह सत्य नहीं है।
कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई साहब। गृहस्थी सुधर जाए, घर सुधर जाए, जीवन सुधर जाए, बाल बच्चे परिवार सब सुधर जावे, क्योंकि माता पिता गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, कभी बच्चे माता पिता के ऊपर गुस्से में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्से में न मालूम क्या क्या बात कहते हुए दिखाई देते हैं। सास बहू को गुस्से में कुछ भी कह देती है और बहू सास को गुस्से में कुछ भी कह देती है। क्या देवरानी जेठानियों के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, गुस्से में आकर के न मालूम क्या क्या बातें कह दी जाती है। ये जिनवाणी ये सिखा रही है कि भैया सामने वाले ने गुस्से में कही थी कि नॉर्मल कही थी, पहले ये बात बताओ कि गुस्से में आकर के उन्होंने कैसी कैसी बातें सुनाई, मैं कैसे भूल सकता हूं कि भूल जाओ, क्योंकि वो सब झूठ थी। वो याद मत रखो कुछ भी। समझ में आ रही है क्या भाई? क्या वो सब झूठ है बातें। चलिए, लोभ में आकर के भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। लोभ, उमा स्वामी आचार्य सत्य अनुव्रत की भावना भाते हुए ये कह रहे हैं क्रोध का त्याग करो, भावना भाओ, गुस्सा नहीं करेंगे और गुस्से की बात को दिल से नहीं लगाएंगे। गुस्से में कही गई बात को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए उस बात को। लोभ, लोभ नहीं, क्योंकि लोभ के कारण जो कुछ भी कहा गया है वह सब असत्य कहा गया है, यह जिनवाणी कह रही है। लोभ लालच के अंदर बात कह दी इसने, लोभ आ गया और बात को कुछ का कुछ कह दिया। दो बातें हो गई। तीसरी बात, क्या तीसरे प्रकार की बात कहें हम आपसे, इसका नाम है भय। यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो इसका मतलब वो सच नहीं बोल रहा है। पुलिस के द्वारा मार मार करके कुछ भी उगलवा दिया जाता है, बेचारा क्या करे, डंडे से बचने के लिए, मार से बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, बोल देता है मैं क्या करूँ, हाँ अरे नहीं ठीक है साहब, जो आप कह रहे हो सो सब ठीक है, अब मेरे पास में हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप जो कहो जो सही है भाई, मारो मत लेकिन मेरे को मारो मत। ये डर करके, कहते हैं ना मार के आगे भूत भागते हैं, ये डर करके भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, यह भी एक प्रकार का असत्य है। चौथे प्रकार का असत्य है हास्य नाम का असत्य। हास्य, बहुत खतरनाक बातें हैं। हंसने में भी असत्य बोल दिया जाता है। इसका मतलब हंसी हंसी में कही गई बात सच्ची नहीं होती, मजाक में कही गई बात सच्ची नहीं होती। दूसरे की हंसी उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए, एक हंसी का माहौल बनाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग बातें कही जाती है, वे सच्ची नहीं होती। हमारे यहाँ इंडिया में एक शो चलता है साहब, अतुल भाई, बहुत फेमस शो है, कपिल शर्मा। क्या सब बच्चे देख, बच्चे हंस रहे हैं देख देख करके सामने, कपिल शर्मा। आप लोग भी देखते हो क्या? अरे गजब हो गई, अमेरिका वालों को भी लग रहा है। और वो उसमें ऊट पटांग बातें बोलता रहता है, ऊट पटांग बातें ही बोलता है। क्या अब वो जितनी ऊट पटांग बातें बोल रहा है वो कुछ भी सच नहीं है। क्या सब देखते हैं, सब झूठ है, लेकिन वो उसका नाम क्या है? हास्य में बोला गया झूठ, हंसी के लिए बोला गया झूठ। 4 प्रकार के झूठ याद रहेंगे क्या जिग्नेश भाई? 4 प्रकार के झूठ हो गए यहां। अब 5वें प्रकार का एक झूठ बहुत खतरनाक है। इसके लिए अणुव्रत अंगीकार करने वाले, महाव्रत अंगीकार करने वाले, मुनि बनने वाले, त्यागी होने वाले, जिन धर्म की साधना आराधना करने वालों के लिए कहते हैं कि भैया सुनो, आप इस बात को समझ लेना कि जिनवाणी के विरुद्ध यदि कोई वचन कहे गए हैं तो वे भी असत्य हैं। ओहो, ये कैसा असत्य है? इसे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में अनुवीची भाषणम शब्द से पुकारा है। अनुवीची भाषणम नया शब्द होगा नितेश जी, ऐसा लग रहा है नया शब्द है अनुवीची भाषणम। इस भाषणम शब्द का अर्थ क्या है मैं बतला रहा हूं। आगम में कहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अब आप यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कह रहे हैं तो ये झूठ है। अब कहां कहां तक जाएगी बातें? पुण्य में धर्म है, शुभ भाव अच्छे हैं, ये तो करना ही चाहिए, ये जितनी तरह की बातें हुई ये सारी की सारी बातें झूठ है, ये जिनवाणी कह रही है। अब कौन से लेवल पर जाकर के बात करेंगे अपन? सच झूठ का प्रसंग चल रहा है,
हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, जहां देखो वहां सच बोलना, सच बोलना। ऐसा लगता है सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन भैया सत्य को समझो तो सही, सत्य होता क्या है? क्या बिना समझे सत्य बोला जा सकता है? सत्य किसे कहते हैं? क्या बिना समझे सच बोल सकते हैं? सच बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सच बोलना आसान नहीं है, आसान है। सच बोलने में क्या है? सच की परिभाषा क्या है? जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है, और जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर और कुछ कहना यह असत्य कहलाता है। इसमें क्या ये परिभाषा नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? बालबोध पाठमाला भाग 2 में लिखी है ये परिभाषा। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना यह सत्य है, और जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर और कुछ कहना यह असत्य है। अब आपसे पूछता हूं, सत्य बोलना आसान है या झूठ बोलना आसान है? जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? क्या आसान है? सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? भाई साहब, सुरेश जी साहब, जवाब देने से पहले सोच लेना, क्योंकि आप यदि ये कहेंगे कि झूठ बोलना आसान है क्या या सच बोलना आसान है, तो मैं ये कहूँगा, आपको पता है एक झूठ के चक्कर में कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? क्या मजाक का काम है क्या झूठ बोलना? एक बार झूठ बोल दिया तो नानी याद आ जाती है, फिर सामने वाला कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेता है, फिर कितनी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्या सामने से जवाब आया मेरे पास में, सत्य इज इजी देन झूठ। क्या सच बोलना आसान है झूठ से? सही है ना? और कुछ कहना है किसी को? सच बोलना आसान है भाई साहब, सच बोलना आसान है, सच बोलना आसान है, यही बात आ रही है भाई साहब। अरे भगवान, सुन तो लो मेरी बात। क्या अब मेरी बात सुन लो, सच बोलना नहीं झूठ बोलना आसान है। जी कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोलना कैसे आसान है? हाँ, झूठ बोलना आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि सच बोलने के लिए सच समझना पड़ेगा, सच बोलने के लिए सच जानना पड़ेगा, सच बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, सच बोलने के लिए आपको पावर भी चाहिए। संजय जी साहब, विदिशा, सच बोलना आसान काम नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आपने क्या कहा सच बोलना कितना आसान है? जैसा देखा सुना हो वैसा बोल देना। एक बच्चा पड़ोस में जाकर के आया, खेल रहा था वहाँ, और घर आकर के बोलता है कि मम्मी मम्मी, आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है। क्या क्या बोला घर आकर के? मम्मी आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है। तो मम्मी क्या कहेगी, पागल है क्या? सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही उगता है, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता। कहाँ से उगता है भाई? सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। क्या? अच्छा, लेकिन मैंने तो सच बोल रहा हूं, मैं पश्चिम से उगा है आज। कि नहीं नहीं बेटा, ये सच नहीं है। कि मम्मी सच कह रहा हूं। कि कैसे सच कह रहे हैं? कि मैंने अभी पड़ोस वाले अंकल को सुना था, उनके यहाँ मेहमान आए तो उन्होंने कहा आज क्या सूरज पश्चिम से उगा है? बोलते हैं कभी ऐसा? क्या आज आप कहाँ रास्ता भूल गए? ऐसे शब्द बोले जाते हैं ना। आज कहाँ रास्ता भूल गए भाई साहब, आज कहाँ आ गए आप? ऐसे तो कहा, बेटा तूने जैसा सुना वैसा का वैसा तो कह दिया, लेकिन इससे वो सच नहीं हो जाएगा। किसी अज्ञानी ने किसी व्यक्ति से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है और वैसा ही बोल दिया, तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सच बोलने से पहले सच समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। झूठ बोलना तो बहुत आसान है। झूठ बोलने में क्या लगता है? बिना सोचे समझे जाने जचे जो कुछ बोल दो, सब कुछ झूठ ही होगा। बताओ धर्मचंद जी साहब, अपने जयपुर में कितने हाथी हैं? जयपुर तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना। क्या बगड़ा जी साहब, आपके नैरोबी में कितने हाथी हैं? नहीं नहीं, जिराफ की पूछो, वहां तो जिराफ कितने हैं? कितने हैं? सोचना एक बार, कल्पना करना मैं जो बात कह रहा हूं। दो जवाब दो।
एग्जैक्ट टाइम बतलाना। सिद्धार्थ जी, आपके यहाँ सनसेट कितने बजे होता है, कितने बज के कितने मिनट पर होता है? कि पंडित जी रुको 2 मिनट बताता हूँ। कि 2 मिनट क्यों, 2 मिनट क्यों? 2 मिनट के पीछे क्या कारण है? कि एक ही कारण है कि सच आपको पता नहीं है और झूठ आप बोलना नहीं चाहते। यही तो कारण है भाई। सच तो पता नहीं है हमारे को कितने बजे होता है, आपको पता नहीं है आपके यहाँ कितने हाथी हैं, आपको पता नहीं है कितने घोड़े हैं, आपको पता नहीं है कितने बंदर हैं। बंदर हैं भी कि नहीं है डलास में, मुझे मालूम नहीं है। पशु तो होते ही हैं क्या? वहां तो बफेलो है डलास में, तो क्या क्या है? तो सुनो, बात ऐसी है, मैं बताऊं, मुझे पता है, मैं बोल सकता हूं। जयपुर में कितने हाथी हैं? हमारे यहाँ जयपुर में आमेर जो है ये हाथियों के लिए बहुत फेमस जगह है क्या? वहाँ 47 हाथी है, 47। अब लिख मत लेना इसको कहीं कि कहीं क्विज के अंदर पूछ लो और उसका जवाब पंडित जी ने बताया था 47 हाथी होते हैं। अरे 47 नहीं है कि साहब, जाकर के देख ले कि कम ज्यादा मिले तो समझ लेना, ज्यादा मिले तो समझ लेना पास के गांव से मेहमान आए हुए हैं, और कम मिले तो समझ लेना पड़ोस के गांव में गए हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अरे मन से जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, सर में कितने बाल हैं बोलो, जवाब दे सकते हो क्या? इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो जवाब देंगे वो झूठ ही होगा। बोलना तो बहुत आसान है। 25,70,526। अच्छा पंडित जी आपने कैसे बता दिया? सही में इतने ही है कि भरोसा नहीं होता तो गिन लो। क्या करना है आपको? आपको या तो भरोसा करो नहीं तो गिन लो। मेरा कहने का सीधा सीधा सा अभिप्राय यही है कि भाई साहब, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे जो कुछ भी जवान से शब्द निकलते हैं वे सारे के सारे शब्द असत्य ही होते हैं। इसलिए सत्य बोलने के पहले आप इस बात को जान लीजिए कि सच क्या है। सच और झूठ के संदर्भ में बहुत तरह की बातें आती है, दुनिया भर की चर्चाएं, लेकिन ये सारी चर्चाएं बोलने के संदर्भ में हैं, वाणी को कंट्रोल करने के संदर्भ में है। हमें तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना ही चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन सत्य बोलने से पहले जिनवाणी पढ़ो, अभ्यास करो, द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है, इन सब बातों को समझो। इसके बिना नहीं बोल पाओगे। वास्तव अच्छा, दुनिया में सत्य का साम्राज्य है कि झूठ का साम्राज्य है? बोलो, क्या कहना है आपको? पूरी दुनिया में आज क्या लगता है? बोलिए बोलिए, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सच का साम्राज्य है चारों तरफ या झूठ का साम्राज्य है? जहां देखो वहां बेईमान। हाँ बोलिए क्षितिज जी, क्या कहना है? झूठ का, चारों तरफ झूठ का साम्राज्य है। अच्छा, क्योंकि जिम्मेदारी पूर्वक कोई बोलता नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी पूर्वक कोई बोलता नहीं है। बात आपने बिल्कुल बराबर कही है, और मैंने ही तो इतनी देर से यही तो समझाया है अभी क्या। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको लग रहा है कि चारों तरफ झूठ का साम्राज्य। अरे जिसको देखो वो बेईमान, जिसको देखो वो झूठा, मायाचारी करने वाला, लोभी, लालची, धोखेबाज, चारों तरफ हमारे को यही है नजर आ रहा है। चारों तरफ पंडित जी सब झूठे ही झूठे हैं। नहीं भाई साहब, आज भी मैं दावे के साथ में ये कहता हूं, पूरी दुनिया में सत्य का साम्राज्य है। मैं कई तरह से इसे प्रूव कर सकता हूं। चारों तरफ सत्य है। आप यदि असत्य देख रहे हैं तो अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। सारे दुनिया के बिजनेस सत्य पर चल रहे हैं, सारे दुनिया के काम सत्य के भरोसे हो रहे हैं, विश्वास पर चल रहे हैं। यदि सत्य का साम्राज्य नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएंगे, उधार देना बंद हो जाएगा, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। लाखों रुपया इधर से उधर चला जाता है सिर्फ एक जवान के ऊपर। हम भी विश्वास के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमें कौन दिखाई दे रहा है बेईमानी करने वाला? एक रिक्शे वाला, अनजान व्यक्ति, ऑटो वाला, टैक्सी वाला,
हमने हमारे घर के बाहर लाकर के टैक्सी रोकी है, किसी जगह पर जाकर के हम टैक्सी से उतरे, उसने कहा बाबूजी 70 रुपये लगेंगे, 70 लगेंगे, 700 लगेंगे, जो कुछ भी कहा। हमने कहा यार 2000 का नोट है, खुले नहीं है। बोले लाओ मैं सामने वाली दुकान से करा लाता हूं। आप जानते हैं कि वो बेईमानी नहीं करेगा, सत्य है। आप जानते हैं 2000 का नोट आप उसको दे रहे हैं, वो रिक्शे वाला, वो टैक्सी वाला वापस लौट करके आएगा तो आपको 470 रुपये, 430 रुपये नहीं देगा, क्या 1930 रुपये देगा। 430 रुपये देवे और कहे साहब आपने तो 500 का ही नोट दिया था मेरे को। हम कहे नहीं 2000 दिया था, वो कहे नहीं 500 का ही दिया था, व्हाट इज द प्रूफ। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करता है, अनजान व्यक्ति नहीं करता है, सब्जी वाला नहीं करता है, रिक्शे वाला नहीं करता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है भाई साहब। कोई व्यक्ति बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई अनीति अन्याय नहीं कर रहा है, चारों तरफ सत्य सत्य चल रहा है। बिजनेस में, जॉब में आपको भरोसा है कि नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं, 30 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद में सैलरी मिलेगी। अमेरिका वालों को तो वीकली मिलती है ना, क्या पहले ही मिल जाती है एडवांस में कि 7 दिन काम करने के बाद मिलती है? 7 दिन काम करने के बाद मिलती है ना, बाद में मिलती है। तो आपको विश्वास है या नहीं है कि 7 दिन बाद में मिलेगी? ये झूठे हैं, वो झूठे नहीं है, सच्चे हैं। लाखों लोगों को मिल रही है। क्या सुधीर भाई कह रहे हैं 15 दिन में मिलती है, कुछ को 15 दिन में मिलती होगी, हम तो महीने की बात करें ना, क्या दिक्कत है, महीने भर में मिलती होगी। जितने भी समय में मिलती है, हमें तो ये कहना है सब कुछ विश्वास पर हो रहा है। क्या सब कुछ विश्वास पर हो रहा है, सारा काम विश्वास के दम पर चल रहा है। इसका मतलब चारों तरफ सत्य का साम्राज्य है। ये तो बात हमने कह दी। अच्छा, बैंकों में पैसा दे दिया आपने, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, दुनिया भर में आपने टिकट बुक करवा दी। कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आपने कब दिया था पैसा, आपने टिकट कब बुक करवाया था। रेलवे के अंदर हजारों लोग सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में हजारों लाखों लोग सफर कर रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं, डीलिंग हो रही है, फाइनल हो रहे हैं, सब जवान पर काम हो रहे हैं। इसका मतलब सत्य का साम्राज्य है। चलो, एक तो ये हो गई सत्य की बात। अब दूसरी और बात कहता हूं गजब की। क्या क्या बात कहता हूं कि सत्य क्या है? सत्य है वस्तु का स्वरूप। पॉइंट नोट करना, सत्य वस्तु का स्वरूप है, असत्य होता ही नहीं है। दुनिया में असत्य का सद्भाव ही नहीं है। लो, दुनिया में असत्य कहां है भाई साहब? जयपुर में असत्य है कि भोपाल में असत्य है? कहां मिलेगा असत्य? प्रतापगढ़ में असत्य है क्या भाई? क्या बेटा, प्रतापगढ़ में झूठ है क्या? कि बंबई में झूठ है, डलास में है कि राले में है, आपके न्यू जर्सी में है क्या भाई साहब? कौन सी जगह पर है? आपके डीसी में, मैरीलैंड में, वहां असत्य चलता है क्या? कहां है असत्य? है कहां? फिजिकल एग्जिस्टेंस इस असत्य की कहां है? बोले वस्तु जो है वो सत्य है। सत्य जो है ये वस्तु का स्वरूप है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, वस्तु का लक्षण सत्य है, वस्तु का पहचान चिन्ह है सत्य। जो होता है सच ही होता है। तो फिर झूठ कहां होता है? कि झूठ कहीं नहीं होता है। झूठ जानने वाले ज्ञान में होता है, झूठ बोलने वाली वाणी में होता है, या हमारी श्रद्धा में होता है। बस 3 के अलावा झूठ का सद्भाव कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये सब हवा में है, झूठ का है। वस्तु 3 रूप में है। दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया में 3 तरह के सत्य हैं। एक होता है अर्थात्मक सत्य। वस्तुओं के 3 प्रकार बतला रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। हर चीज 3 प्रकार की है। पेन कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। मोबाइल कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। मोर कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। रुमाल कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। लैपटॉप कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। अरे पंडित जी, ये गजब बात कह रहे हो आप, ये कौन से 3 प्रकार के हैं? सुने आपने 3 प्रकार? कि हाँ, मैं बताता हूं, सुनो जरा, यदि नहीं सुने हैं तो मैं बतला रहा हूं सत्य क्या है। हर वस्तु 3 प्रकार की है। नंबर 1, सुधीर भाई, जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उस वस्तु की सत्ता, वो वस्तु, जैसे पिकॉक की बात की हमने,
तो जो पिकॉक गार्डन में दिखाई दे रहा है, जो पिकॉक घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए हमारी छत पे भी आ जाते हैं, हमारी बालकनी में भी आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे, ये जो पिकॉक है ये है अर्थात्मक पिकॉक। क्या शब्द समझ में आया? अर्थात्मक। क्या? एक दूसरा पिकॉक होता है जो बोर्ड पर हम लिख देवे पिकॉक, और हमने पूछा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या है भाई साहब, क्या कहेंगे? पिकॉक है। और तीसरे प्रकार का कौन सा? जो दीवार पर भी नहीं है और रोड पर भी नहीं दिख रहा है, हमारे को गार्डन में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे कहते ही जो हमारे दिमाग में बन गया है, ये तीसरे प्रकार का पिकॉक है। प्रदीप पाटनी जी साहब, 3 हो गए, समझ में आ गई क्या? एक हो गया अर्थात्मक, एक हो गया शब्दात्मक, और एक हो गया ज्ञानात्मक। क्या? हर वस्तु की बात कर रहा हूं, दुनिया की वस्तुओं की बात कर रहा हूं, बड़े गजब की बात कहना चाहता हूं, मार्मिक बात कहना चाहता हूं। जरा सुनना गंभीरता से। सत्य और असत्य की चर्चा चल रही है। दुनिया में झूठ कहीं नहीं है, होता ही नहीं है ही नहीं। कहीं तो होगा, किसी भी वस्तु में नहीं है, क्योंकि वस्तु झूठी नहीं है, उसका ज्ञान झूठा है। वस्तु झूठी नहीं है, वाणी झूठी है कुछ और बोल दिया और कुछ हमने। भाई साहब ये क्या है? ये क्या चीज़ है? दिख रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा सा वो उसकी वजह से नहीं दिख रहा है, वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा आप लोगों को। हमारे पाठशाला वालों को दिख रहा है। क्या है भाई साहब ये? और हमारे साधर्मियों को दिख रहा है। मैं अब दिख रहा है? अब दिखा। क्या चीज़ है? पेन है ना मेरे हाथ में? मेरे हाथ में पेन नहीं है क्या? पेन नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा, यदि मैं इसको पेन कहूं तो मेरे पेन कहने से कि ये पेन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पेन कहने से ये तो पेन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब वस्तु में तो झूठ होता ही नहीं है, वस्तु में तो असत्यपना होता ही नहीं है। तो फिर यदि मैंने इसको पेन कह दिया तो मेरी वाणी झूठी हो गई भाई साहब, वस्तु में झूठ नहीं हुआ। वाणी में जो मैंने गलत बात कही है वो झूठ वाणी में है, वो झूठ वस्तु में नहीं है। और यदि मैं इसको पेन ही मान लूं क्या, तो मेरे दिमाग में असत्य है। यदि मैं इसको पेन ही जान लूं तो मेरे ज्ञान में असत्य है। इसका मतलब ज्ञान में असत्य हो गया, बोलने वाली वाणी में असत्य हो गया, और गलत मानने वाली श्रद्धा में असत्य हो गया। वस्तु में असत्य नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। वस्तु असत्य नहीं होती, वस्तु में झूठ नहीं होता। वस्तु तो होती है जैसी वस्तु होती है। समझ में आ रही है बात? भाई साहब ये सत्य समझना है हमारे को, ये सत्य स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्या है चक्कर? हमारे वस्तु नहीं समझ में आ रही है, वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। आज तक अनादिकाल से यही गड़बड़ हो रही है, हम झूठ देख रहे हैं। अरे वस्तु में कोई गड़बड़ नहीं है, वस्तु में कुछ गड़बड़ हो सकती ही नहीं है, वस्तु स्वरूप में झूठ होता ही नहीं है। 3 लोक में जितने अनंत अनंत पदार्थ हैं वे सब सत्य हैं, सब सत्य हैं, अनंत जीव हैं। हाँ जी, लिखने में भी असत्य हो सकता है, लिखने में भी असत्य हो सकता है, तो शब्दात्मक हो गया ना। क्या भाषात्मक है ना वो? बोलने का मतलब जो शब्दात्मक है वो शब्दात्मक असत्य है ना। तो लिखने और बोलने को शब्दात्मक समझना, जानने को ज्ञानात्मक समझना, और एक है वस्तु। तो वस्तु में असत्य होता नहीं है, ज्ञान और वाणी में असत्यता की बात हुई। भाई साहब सुनो, कई तरह की बातें हैं, लिखा हो कुछ और बोल दिया और कुछ, तो क्या गड़बड़ हुई? कई बार होता है ना ऐसा, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ का कुछ बोल जाते हैं। क्यों भाई? कितने अशुद्ध शब्द बोलते हो? क्या
बच्चों से पूछ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते फ्लुएंटली जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कुछ का कुछ बोल दिया, कुछ का कुछ बोल दिया। अब ये जो आपने कुछ का कुछ बोल दिया, हमें आपसे ये पूछना है कि ऐसा बोलते समय कुछ का कुछ बोल देने पर गलती कहाँ हुई है, क्या गड़बड़ कहाँ हुई है, किताब में कि नहीं, तो कहाँ हुई है, पढ़ने में। पढ़ने में मतलब बोलने में, तो असत्य कहाँ हुआ, बोलने में असत्य हुआ है, तो सुधार कहाँ करना है भाई साहब। अब मेरा प्रश्न ये है, जहाँ गलती होगी सुधार वहाँ करना होगा। वस्तु में गलती ही नहीं है तो वस्तु को सुधारना भी नहीं है, वाणी में गलती है तो वाणी सुधारनी है।